शेर खान की मौत के बाद गांव में कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। हर कोई मोगली, जिसे अब गर्व से नत्थू कहा जाता था, की बहादुरी की कहानियां सुना रहा था। कैसे उसने पानी की बुद्धिमानी और चाकू की ताकत से जंगल के सबसे बड़े दुश्मन का अंत किया। मुखिया ने उसे सबके सामने गांव का आधिकारिक रक्षक घोषित किया और उसे गांव के सबसे पुराने घर में रहने की जगह दी गई। मोगली ने पहली बार महसूस किया कि उसे दोनों दुनियाओं, जंगल और गांव में पूर्ण स्वीकृति मिल गई है। लेकिन हर खुशी के पीछे एक काली परछाई होती है, और वो परछाई थी बीरू। मुखिया का पोता बीरू मोगली के बढ़ते सम्मान को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहा था। बीरू को लग रहा था कि मोगली ने न केवल उसकी प्रसिद्धि बल्कि गांव के मुखिया का उत्तराधिकारी बनने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी छीन लिया है। मोगली के दोस्त बनने के बजाय बीरू की ईर्ष्या अब एक खतरनाक और भयानक क्रोध में बदल चुकी थी। एक शांत दोपहर, जब गांव के सभी लोग गर्मी की वजह से सो रहे थे और मोगली अपनी जीत की कहानी बच्चों को सुना रहा था, बीरू चुपके से गांव से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में भयानक प्रतिशोध था और उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वो जंगल में जाकर मोगली के दोस्तों, खासकर बल्लू को ढूंढना चाहता था, ताकि उन्हें चोट पहुंचाकर या फंसाकर वो मोगली को सबके सामने कमजोर साबित कर सके। बीरू जंगल में बहुत दूर तक भटक गया। वो अपनी ईर्ष्या की धुन में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो उस रास्ते से भटक गया है जिसका ज्ञान केवल पुराने शिकारियों को था। वो अनजाने में जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जिसके बारे में सबसे अनुभवी शिकारी भी बात करने से डरते थे, प्राचीन खंडहरों की रहस्यमय घाटी। ये खंडहर सैकड़ों साल पहले किसी भयानक घटना, शायद किसी प्राचीन श्राप या अंधविश्वास के कारण अचानक वीरान हो गए थे। वहां की हवा भारी, स्थिर और सड़ी हुई थी। चारों ओर अजीब सी टूटी हुई और गूंजती हुई आवाजें आती थीं। बीरू ने डर के बजाय लालच महसूस किया। उसने सोचा कि ये मोगली के किसी पुराने खजाने का ठिकाना होगा। गांव के धन के लालच में आकर वो एक अधटूटे पुराने मंदिर के अंदर घुस गया, जहां धूल की परतें जमीन को ढके हुए थीं। मंदिर के केंद्र में एक टूटी हुई मूर्ति के पास बीरू को एक अजीब चमकता हुआ पत्थर मिला। वो पत्थर गहरे नीले रंग का था और उस पर पुराने, रहस्यमय और वर्जित प्रतीकों की नक्काशी थी। बीरू की आंखें उस पत्थर के अलौकिक प्रकाश से चौंधिया गईं। बीरू ने बिना सोचे समझे पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, जमीन कांप उठी और मंदिर की दीवारों पर बने डरावने अंधेरे चित्र अचानक हिलने लगे, जैसे वे जिंदा हो गए हों। बीरू ने घबराकर पत्थर को जमीन पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गया और 3 विशाल टुकड़ों में टूट गया। पत्थर के टूटने के साथ ही मंदिर के दरवाजे पर एक भयानक, चमकीली नीली लपट उठी और वहां की हवा में एक भयानक, लोहे जैसी गंध फैल गई। उस टूटे हुए पत्थर से एक अदृश्य, ठंडी शक्ति बाहर निकलकर जंगल में फैल गई। बीरू जान बचाकर पागल की तरह भाग निकला, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि उसकी गलती पकड़ी जाएगी। गांव वापस आकर बीरू कांप रहा था, लेकिन रात होते ही जंगल की तरफ से एक तीव्र, डरावनी और अप्राकृतिक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि सारे पालतू जानवर भय से जड़वत हो गए और घरों में दुबक गए। मोगली, अब नत्थू, जो उस रात गांव की चौकसी कर रहा था, तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि जंगल की सीमा पर एक अजीब सी नीली भूरी धुंध छा रही है, जो बिजली जैसी लपटों से चमक रही थी और गांव की ओर धीमे धीमे बढ़ रही थी। मोगली ने तुरंत मुखिया से शिकारी चाकू लिया और अपनी पुरानी, जंगली तेजी से जंगल की ओर भागा। बल्लू और बघीरा ने जंगल की सीमा पर ही मोगली को रोक लिया। बघीरा ने धीमी, चेतावनी भरी और गहरी आवाज में कहा, "ये शेर खान नहीं है छोटे भाई। ये शिकारी की ताकत से परे है। यह प्राचीन श्राप है जिसे इंसानों ने अपनी लालच और अज्ञानता से जगा दिया है।" बल्लू ने जोड़ा, "इस श्राप को आग या चाकू नहीं, बल्कि जंगल के सबसे गहरे रहस्य और गांव की सच्ची एकता ही हरा सकती है। अगर ये गांव में घुस गया तो ये हर चीज को अंधेरे में बदल देगा।" मोगली को एहसास हुआ कि ये खतरा न तो पूरी तरह जंगली है और न ही इंसानी। ये दोनों दुनियाओं के बीच का एक भयानक टकराव है, जिसकी शुरुआत बीरू के एक छोटे से ईर्ष्यालु कदम से हुई थी। मोगली को अब गांव को उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करना था जिसे उन्होंने सदियों तक अनदेखा किया था, इससे पहले कि वो नीली धुंध गांव की दहलीज तक पहुंच जाए।